सभी लोग पीछे पीछे दोहरा सकते हैं और फिर हम इसका अनुवाद का भी अभी तात्पर्य को समझेंगे। धर्म संशिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोतपादयति यति शम्म एव हि केवलम् धम्म स्वनुतिष्ठापुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोतपादयति यति शम्म एव हि केवलम् ब्रह्मस्वनुषिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयते रतिं शम्म एव हि केवलम्। आप में से कोई बोलना चाहेंगे? पहले स्वनुषिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोतपादयति शम्म एव हि केवलम्। कोई माता धम्म स्वनुषिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयति रतिं शम्म एव हि केवलम्। धम्म स्वनुषिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोतपादयति रतिं शम्म एव हि केवलम्। आप मेरे पीछे पीछे वर्ड में बोला सकते। धर्म विधि स्वनिष्ठा अपने पद के अनुसार संपन्न पुंसा मनुष्यों का विश्वक्सेन भगवान मनुष्य कथासु कथा में या जो है ना नहीं उत्पादयेत उत्पन्न करता है यदि 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 आसक्ति श्रम व्यर्थ श्रम एवं निराम ही निश्चय ही केवलम पूर्ण रूप से हम हमारे प्राणी उपाधि द्वारा उसे को उपाधि आमेर की द्वारा मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई विद्या यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वह निरर्थक का श्रम होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्मृतिपुराणं ददाति सपदान्तं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृष्मानुसुते देवी कर्मा
कभी हम जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है, फिर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे अपने जीवन में उसको कैसे उतारें। बेसिकली श्रीमद् भागवतम वास्तव में कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। मतलब भगवान कृष्ण और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है। आप अगर श्रीमद् भागवतम अपने घर पे रखते हैं तो आप भगवान कृष्ण को अपने घर के अंदर, तो इसी श्रीमद् भागवतम की हम वाणी को हम समझने का प्रयास करेंगे जो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई। तो तात्पर्य करेंगे, मनुष्य के जीवन के प्रति विभिन्न धारणाओं के अनुसार वृत्तियां भी भिन्न होती हैं। निपट भौतिकतावादियों के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ नहीं देखता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतः उसकी वृत्तियां सकृदित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। यह सकृदित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। देखिए, मनुष्य का जो वास्तव में है ना कि वृत्ति उसकी चेतना के अनुसार अलग अलग चेतना होती है और उसके अनुसार उसके अपने धर्म भी बन जाते हैं। जैसी वो चेतना रखता है उसी के अनुसार उसका धर्म भी बन जाता है। अब हम जिस प्रकार की चेतना रखेंगे वैसे ही हमारा धर्म हो जाएगा। ऐसे जैसे क्या नाम है, कोई मुस्लिम धर्म है, सबकी चेतना भी वैसी है ना, कोई शांत ईसाई धर्म है उसकी चेतना भी वैसी है। तो सबके चेतना के सामने में धर्म बना रखा है और उनकी विद्या भी विभिन्न होती है, उनके अलग अलग कॉन्शनेस होती है ना, धर्म अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर बताते हैं कि निपट भौतिकतावादी के लिए स्थूल शरीर से परे, जैसे कहने का मतलब यह है कि भौतिकतावादी लोग कौन होते हैं? भौतिकतावादी जो भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, भौतिक संसार में भी भक्त भी रह रहा है और भौतिकतावादी भी रह रहा है। भौतिकतावादी का मतलब है जो भौतिकता में लिखते हैं, जो भौतिक संसार के कार्य में लिखते हैं, उन कार्यों के अंदर लिखते हैं, उनसे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। वो वास्तव में क्या है, वो इस संसार में रह रहे हैं, है ना। वो वास्तव में क्या होते हैं? भोगी लोग होते हैं, उनको भोगी लोग कहते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि वो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देखता। स्थूल शरीर कौन सा है? स्थूल शरीर किससे बना हुआ है? कौन बताएगा? हाँ, पृथ्वी जल अग्नि आकाश है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि ये स्थूल शरीर होता है। जैसे हम सभी ने क्या धारण किया हुआ, अभी स्थूल शरीर धारण किया है, लेकिन ये स्थूल शरीर कब तक है? जब तक हमारा समय लिखा है, उसके बाद तो स्थूल शरीर खत्म हो जाएगा। जैसे कोई भी आप स्थूल शरीर को देखते हैं, किसी घर में कोई स्थूल शरीर मतलब कोई शरीर है हमारा, शरीर छोड़ देता है ना, वो शरीर वहीं पड़ा रह जाता है। तो मतलब वो स्थूल शरीर है ही नहीं। कौन? जो जिसने स्थूल शरीर धारण किया है वो स्थूल शरीर से परे है। तो यहाँ आगे बताएंगे कि जो भौतिकतावादी लोग हैं वो इंद्रियों से परे कुछ नहीं देखते। इंद्रियों से मतलब कि बहुत भोगी लोग होते हैं वो लोग, वो वही कार्य देखते हैं कि और खुशी तक विस्तार रहते हैं। कहने मतलब ये है कि वो अपने आप को जैसे मतलब उनकी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, उनकी इंद्रियों को जो आकर्षित करता है, उनकी इंद्रियों को जो जिससे सुख मिले, वो उससे परे कुछ नहीं देखते। मतलब जैसे खाने में बहुत सुख है ना, जैसे लोग मांसाहार करते हैं, कई लोगों को इंद्रियों में मांसाहार मतलब टेस्ट लगता है बहुत। भौतिकतावादी लोग वही लोग होते हैं ना, मांसाहार वगैरह से करते हैं, जाते हैं वो लोग होते हैं। और जुआ खेलते हैं, उनको उन चीज़ों की लत करके उनके इंद्रियों को लगता है कि हाँ इससे मेरे को बहुत वो होगा। नशा करते हैं, उनको उससे आनंद मिलता है, वो उनके उससे स्वार्थ से इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उनको वही चीज लगते हैं। वो भौतिकतावादी लोग होते हैं, इन चार कार्यों में लिप्त रहते हैं हमेशा, खाना पीना सोना और इंद्रिय में। और उनके लिए इनसे परे कुछ नहीं होता। उनको लगता है यही सब संसार में सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया आगे कोई नहीं है। वो जैसे आप अभी जैसे न्यूयॉर्क में भी देखे होंगे, कई लोग न्यूयॉर्क में क्या एकादशी को लेक्चर सुना बता रहे थे। एकादशी में न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा लोगों ने कार्य किया, बहुत बड़ा कार्य क्या किया, सारे 4 प्रकार के कार्य करे इन लोगों ने, है ना। ये एकादशी का दिन किया, इससे सब प्रकार के पाप सारे एकादशी के दिन करेंगे। इतना बड़ा नियम बनाया उन्होंने, सारे 4 प्रकार के कार्य करे, है ना। मतलब जुआ भी खेला, नशा भी करा, नृत्य भी करी,
सब कुछ किया, मांसाहार कर रहे हैं लोग, इस प्रकार का और वो भी एकादशी के एकादशी के दिन करे। और यहाँ बताते हैं अतएव उसकी वृत्तियां सकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं, और यह सकेंद्रित स्वार्थ अपने शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे लोगों को खाने पीने सोने स्थिति के अंदर, वैसे ही भौतिकतावादी लोगों को भी वैसे मतलब वो सोचते हैं कि मेरे बच्चों के लिए यही सबसे बड़ा सुख है, मेरे बच्चों के लिए यही सुख है, खाना सोना, उसको इस तरह की मैं अरेंजमेंट करके दूं जिससे वो बढ़िया खाए। अच्छा तभी तो पता क्या करते हैं लोग, बाहर भेजते हैं, इंग्लैंड में भेजने के पढ़ने के लिए, वहाँ भेजते हैं, इधर उधर पढ़ने के लिए भेजते हैं ना बच्चों को। वो रीजन ये होता है कि अच्छा कमाएगा, अच्छा खाएगा, बढ़िया से रहेगा, बढ़िया तृप्ति करेगा, ये नहीं पता वहाँ सारे के सारे पाप करेगा। मोहन भाई बोलते हैं कि जितने भी ये है जो स्कूल है ये वास्तव में के स्लॉटर हाउस है। स्लॉटर हाउस में मतलब जहाँ बच्चे को बड़ा मतलब गाय को पाला जाता है ना, फिर उसको गला काट दिया जाता है, वो होता है वास्तव में। तो इंद्री कहने वाला है कि उनको वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अच्छे से सब कुछ किया जाएगा, खिलाया पिलाया जाएगा, आप अच्छे से उनको एजुकेशन दोगे। लेकिन उस एजुकेशन का वो गलत यूज क्या करते हैं, वो इन्हीं कार्यों में यूज करते हैं, चारों में, खाने में, सोने में, स्थिति में और तो कहने का मतलब ये है कि इतना जो वो विस्तार होता है ना, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि विस्तार कर रहे हैं, तो विस्तार वो देख रहा है कि मेरे भी बच्चों का जो वास्तव में सुख है वो भी वास्तव में वहीं तक है, भौतिकतावादी, और उसका केंद्र वही रहता है बच्चों का, बच्चे अच्छे से बढ़े, खाएं पिए, एंजॉय करें लाइफ जी सकें। तो यहाँ बोल रहे हैं, और सामान्य रूप से ये क्या बोले, पशुओं में देखा जाता है। अब देखिए कितना बढ़िया बात बता रहे हैं यहाँ पे रूपा जी बोल रहे हैं, पशु में क्या देखते हैं हम, पशु भी खाता है और हम भी खाते हैं। आप देखिए किसी हाथी को देखिए, आप वो 1 टन खा जाता है, 1 टन से कम तो नहीं खा, 10 टन ही खा जाता है ज़्यादा, बहुत सारी व्यवस्था करते हैं उसमें, और एक चींटी भी खाती है बड़ी। आप देखिए जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कोठी हैं, जिनको करोड़पति अरबपति हैं, वो भी किसी होटल में बैठ के खा रहे हैं, और हम भी यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं। अंतर है बहुत, खाने में अंतर नहीं है, कॉन्शियसनेस है। वो लोग बड़े बड़े जगह खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति का साधन है, भौतिकतावादी लोग हैं। लेकिन हम क्या पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, हम बहुत अंतर है, हम कृष्ण प्रसाद पा रहे हैं, और वो सब लोग भौतिकतावादी सब चीजें खा रहे हैं, और उनको उनका कर्म का फल मिलता है, प्रसाद खाने का कोई कर्म फल नहीं होता। तो उसके बाद दूसरा जैसे बताया जाता है कि खाना सोने में भी देखते हैं कि ये 4 प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे सोने में भी ना इंसान क्या होता है, खूब वो मतलब सोता है ना, जैसे वो कहीं आजकल के टाइम में तो सर्दी है ना, आप बिलीव नहीं करोगे जितने ज़्यादा था ना 12 बजे से पहले उठते ही नहीं होंगे 90% लोग। 12 बजे, हाँ जिनकी जॉब हो गई, जिनकी बात अलग, वो तो सुबह घर की तरह जाते होंगे, फिर घर की तरह वापस आ जाते हैं, फिर वहाँ पे चालू हो जाते हैं, फिर काम, फिर सोते होंगे, फिर सुबह भाग जाते होंगे, उनका तो है। लेकिन उनको सोने में भी समय नहीं है, उनको पैसा चाहिए ना वो। लेकिन जो घर पे रहते हैं, घर पे रहने वाले चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे बाहर वाले हो, वो 12-11 बजे उठते ही हैं। और सोचो मंदिर वालों का आधे जीवन तो वैसे ही, आधा टाइम तो वैसे ही बीत जाता है, आधा मतलब समय, मतलब सुबह 3:30 बजे उठेंगे और शाम को 11 बजे तो उसका आधा दिन बीत जाएगा। और वही जाएगा कि सुबह माला कर दी, जब कर दी, चैटिंग हुई, भागवत हो गई, प्रसाद हो गया, सब कुछ हो गया, जब तक वो भौतिकतावादी पर्सन उठा ही नहीं। सोचो बिल्कुल अपोजिट टाइप है कि नहीं। अभी आप हम अपने जीवन में भी देखते हैं, हम पहले सब लोग हो सकता है कितने मेरे दोस्तों में सब लोग जानते हैं, लेकिन अब बिल्कुल रहता है ना। तो ये होता है घर का मतलब कहने का मतलब ये यहाँ पर जो पशुओं को तरह जीवन है, पशुओं में भी यही होता है। पशु देख पोलर बेयर नाम का पक्षी है, वो 6 महीने सोता है, इसी प्रकार हम भी सो जाते हैं अपने जीवन में। आप सोचिए 90% मतलब क्या 100% देखा जाए, उसमें से जो 50% हमारी जो लाइफ है ना, वो हम आधी सोने में बिता लेते हैं। 50% मतलब किसी के अगर 70 साल आयु है ना, तो 35 साल तो सोने में बिता लेते हैं, 35 years। सोचो अब 35 साल बचा, उसमें वो क्या करेगा, अपना कमाएगा, खाएगा, बच्चों की पढ़ाई करेगा, काम करने का समय मिलेगा उसको, बहुत रेयर है इस पीरियड के अंदर ना। तो 35 साल सोने में बिताएगा, और ये काम कौन से पशु के कार्य हैं, ये पशु का, तभी तो बोले पशु में देखा जा सकता है ये चीज है ना, खाना सोना, उसके बाद अपने आप की रक्षा करना। देखिए जैसे एक चिड़िया होती है ना, चिड़िया अगर जा रही है
तो उसके पीछे अगर क्या नाम है टैक्सी आ जाए या कुछ आ जाए तो वो उड़ जाएगी। कितना मतलब भगवान ने उसको दे रखा है ना क्वालिटी। लेकिन अगर इंसान के पीछे टैक्सी आए और देखे ना तो वो उड़ जाएगा वो भी उड़ जाएगा, पर वो कहीं और उड़ेगा और ये कहीं और ये तो ऊपर उड़ गया, वो तो हमेशा के लिए उड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि भगवान पशु के अंदर जो क्वालिटी दे रहे हैं मनसे ज्यादा चाहिए है। और उसके बाद इंद्र तृप्ति की अंदर है, इतने सारे बच्चे पैदा कर देते हैं ना, अलग अलग प्रकार के पशु हैं। तो वास्तव में चारों के चारों जो कार्य हैं ये पशु में देखे जा सकते हैं। हमारा जो जीवन है इस कार्य के लिए नहीं बना है, ये वृत्तियों के लिए नहीं बना है, इन सब चीजों के लिए नहीं बना है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि विस्तारित स्वाद मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जितना भी हमारे शरीर को सुख मिले ना वही उसी के आसपास घूमता रहेगा। मतलब मेरे बच्चों को कैसे सुख मिलेगा, मेरी इंद्रियों को कैसे सुख मिलेगा, मुझे कैसे सुख मिलेगा, है ना, उसी के आसपास घूमता है। उससे बाहर इंसान जा ही नहीं पाता, वो सोच भी नहीं पाता, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के सुख को ही सबसे बड़ा साधन मानता है। आज भारत में देख लीजिए ना, हमारे मंदिर के आसपास हजारों लोग रहते हैं, कितने लोग मंदिर आते हैं, मान लो न्यूयॉर्क में देख लो। पर आज गुरुपाल जी के माध्यम से इतना प्रचार हो गया कि दिल्ली एनसीआर में भी 14 से 15 मंदिर है ना। ये गुरुपाल जी के माध्यम से प्रचार हुआ, इस मसीह भागवत के प्रचार के माध्यम से नहीं थी। देखा जाए तो जितनी जनता है मतलब हमारे देश की, उसके 1% भी लोग भक्त नहीं है, 1% भी लोग भक्त नहीं है। बट जितना भी हम प्रचार कर पा रहे हैं कृष्ण प्रभुपाद जी मंदिर से, इतनी कृपा है प्रभुपाद जी की, तो हमें अपने जीवन को समझना चाहिए, है ना। तो लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति का विस्तारित होता है वो समाज के इर्द गिर्द होता है। वो अपने बारे में सोचेगा, परिवार के बारे में सोचेगा और भी समाज के बारे में सोचेगा, देश का कैसा हो, मैं नेता बन गया तो देश के बारे में सोचेगा, ये सब चीजें सोचेगा। मतलब उसका विस्तार बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे कहीं नेता तो आपको पता ही है कितने घपले करते हैं, वो अपना ही सब बेनिफिट देखते हैं। ऐसे ही समाज के बहुत ही कम देखते हैं, जैसे आज के टाइम में मोदी जो है समाज के लिए सोच रहे हैं, योगी समाज के लिए सोच रहे हैं, लेकिन 90% तो सब नेता घपले करते हैं ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि निपट भौतिकता के उत्तर मनोधर्मिकतावादी होते हैं, तो अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, हाँ निर्दोष से कैसे सुख हो जाए। और उसके बाद बोल रहे हैं कि उनकी वृत्तियों में कविता बनाना, दार्शनिकपन या शरीर तथा मन के भी सीमित रहता है। स्वार्थ के उद्देश्य से कोई बात चलाना सम्मिलित होते हैं, किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुप्त आत्मा है। देखिए शरीर, देखिए हम जितने भी हमारे शरीर के सुख हैं, हम शरीर के बारे में सोचते हैं, देखिए इसके ऊपर भी कौन है, मन का। एक हमारा शरीर, देखिए शरीर भी भौतिक है और मन भी भौतिक है, ऐसे नहीं मन आध्यात्मिक हो गया, मन भी भौतिक है और शरीर भी भौतिक है, लेकिन जो आत्मा है वो आध्यात्मिक। तभी तो बोले शरीर और मन के ऊपर कौन है, शुद्ध आत्मा है। अच्छा एक चीज बात यहाँ पर बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि शरीर और मन के ऊपर शुद्ध आत्मा मतलब सोई हुई है, आगे सोई है, शुद्ध मतलब निद्रा में, मतलब आत्मा हमारी कहाँ पे है, निद्रा में सोई। लेकिन वो क्या है, जागृत हो सकती है, उसको जगाया जा सकता है। कैसे जगाया जा सकता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा आपकी जो शुद्ध आत्मा है उसको जगाया जा सकता है, कृष्ण का उसको जगाया जा सकता है इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो यहाँ पर बोला है कि यदि शरीर में ना रहे तो सारे शरीर तथा मानसिक व्यर्थ शून्य हो जाए, किंतु मन बुद्धिमान लोगों को आत्मा की अवस्था कोई जानकारी नहीं होती। जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी होते हैं, वो भी लोग आजकल सब अपनी उनको लगता है कि सब लोग मार रहे हैं, सबके बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो इस पे भी ज्यादा विश्वास नहीं करते। अब वो करने लगे, पहले तो बिल्कुल नहीं करते थे, धीरे धीरे जैसे प्रचार और लोग पता चला तो हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो लोग भी क्या करते हैं, बुद्धिमान लोग आत्मा की अवस्थाओं की जानकारी, उनको किसी को भी जानकारी नहीं होती कि आत्मा भी वास्तव में, उनको लगता है ठीक है खाए ये भी मर गए, उसके बाद कुछ है नहीं, आत्मा भी कुछ है नहीं, उन लोगों को यही लगता है। लेकिन इस शरीर के ऊपर जो शुद्ध आत्मा है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले उसको जगाया जा सकता है।
जगाया और सुप्त आत्मा को। और दूसरा यहाँ पर बोल रहे हैं कि आत्मा की अवस्थाओं की कोई जानकारी इन लोगों को नहीं होती, इन किसी लोगों को नहीं होती। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिली? श्रीमद् भागवतम से, श्रीमद् भगवत गीता, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, आर्य समाज लोग होते हैं, ये लोग भी बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं, पर इनका ज्ञान क्या वहीं तक सीमित है और समाज तक ही सीमित रहता है, इससे परे कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर इनकी जो फिलोसफी देंगे, लेकिन फिलोसफी में आत्मा की इतनी ज्ञान नहीं देंगे कि आत्मा से परे भी कुछ है और आत्मा के आध्यात्मिक क्या है, ये समाज के बारे में, सब चीजों के बारे में ज्ञान देते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने पूरा भगवद गीता के अंदर बताया है, श्रीमद् भागवत के अंदर बताया है कि आत्मा से परे भी है। आत्मा जो है वास्तव में कौन है? भगवान का अंश है। यहाँ देखिए विश्वक्सेन कौन है? भगवान का भी पूर्ण अंश है। मैं पहले विश्वक्सेन में यहाँ पे पढ़ रहा था ना एक बार, तो विश्वक्सेन से जाना है कि मैं जब वो यज्ञ कोर्स करके जा रहे वहाँ गया, तो वहाँ पे मतलब तब मुझे पता चला विश्वक्सेन वास्तव में गणपति जी का ही एक विस्तारित रूप है, जो कि जैसे गणपति की पूजा नहीं करते, लेकिन विश्वक्सेन के रूप में उनको पूजा जाता है। वो वाला विश्वक्सेन भगवान के अंश है। तब मेरे को ध्यान है, तो विश्वक्सेन भगवान का ही अंश है। तो यहाँ पर बोले चूंकि मूर्ख लोगों को ना तो आत्मा की कोई जानकारी होती है, ना इसकी कि वह शरीर और मन के विचार किसी क्षेत्र से विचार क्षेत्र से किस तरह परे हैं, फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। और यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया। आत्मा स्थूल तथा सूक्ष्म मन से परे है। देखिए एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। स्थूल शरीर आपने बताया, और सूक्ष्म शरीर कौन सा होता है? मन बुद्धि अहंकार, है ना। तो आत्मा इनसे परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की अवस्था को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के भ्रायक आवरण मात्र हैं। आत्मा की अवस्था पूरी होनी चाहिए। केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी की खुद की अवस्थाएं जाननी चाहिए। ये कितना अच्छा बताया गया प्रभुपाद जी ने यहाँ पर। सुप्त आत्मा की अवस्था को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को संतुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। तो हमें किसी अवस्था को जानना है, आत्मा की अवस्था को जानना है। और हम किसकी अवस्था को जानते हैं? शरीर और मन के सुख की अवस्था को। शरीर को जो अच्छा लगता है उसको हम जानते हैं कि शरीर को क्या अच्छा लगेगा, शरीर को कैसे बढ़िया से कपड़े पहनेंगे, बढ़िया से मेकअप कराएंगे, है ना। आजकल लोग देखिए बाहर जाते हैं, जो शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बिलीव नहीं करते। मैं अपने एक्सपीरियंस में जब रिस्पॉन्स से करेगा तब भी जॉब करता था। आज उसको वहाँ पे बेडशीट ही 1 लाख रुपए की थी। 1 लाख रुपए में लोग खरीद के ले जाते थे। मैं भी हैरान होता था, यार 1 लाख रुपए बेडशीट का क्या करेगा ये, हैं? और उसको मैं सोना ही तो है इसको यार। और जब मैं मंदिर में आया तो मैं नीचे सोता हूँ, बेड मतलब एक इसमें नीचे ना, कभी बेड पे सो जाते, लेकिन ठंड में, लेकिन जनरली हम नीचे चटाई पे नहीं सोते हैं। मैंने 2 फ्लोर की जगह सोने के लिए इतनी जगह चाहिए, वो बेडशीट 1 लाख रुपए की ले गया। तो मैं उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे-धीरे जुड़ चुका था। तो अब 1 लाख रुपए की बेडशीट, 1.5 लाख रुपए का बेड कवर, और बड़े-बड़े लोग आते हैं और ऐसा पैसा फेंकते हैं, ये दे दो, पूछते नहीं है कितने का, और खरीद के ले जाते हैं। आज नहीं कह दे दो, बाकी पेमेंट कर देंगे, कार्ड दे दूँगी, कहीं कार्ड दिया वो दिया, और 1.5 लाख रुपए बेडशीट, 1.5 लाख बेड कवर खरीद के ले जाएंगे। और उसमें क्या करेंगे वो? उसको में अच्छे से लोगों को दिखाएंगे कि हमने कौन है, रईस है, हमारा बेड कितना बढ़िया है। लोगों को मतलब कहते हैं जिस दिखाने का बहुत दिखावा होता है। अब बाहर से लोग आके देखेंगे ये सब, तो ये सब लोग क्या होते हैं, अपने शरीर की अवस्थाओं को संतुष्ट करते हैं, अपने शरीर को जिससे सुख मिले उसके लोग उनकी तारीफ करते हैं। अरे कितना बढ़िया बेड कवर, कितना ये सब चीजें बढ़िया है ना। और खाने का भी बढ़िया से रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनके घर के अंदर ही रेस्टोरेंट खुले पड़े हैं। पहले जैसे प्रचार करने जाते हैं तो पूरे घर में, तो वहाँ उन्होंने किचन को घर के अंदर ही रेस्टोरेंट्स बना रखे जिसमें आराम से बढ़िया से लोग खाए, बढ़िया से रहे, मतलब ऐसे बना रखे सब लोगों के लिए सुविधाएं, इंद्रिय तृप्ति की पूरी सुविधाएं, खूब एंजॉय करो और खूब खा पियो, इंद्रिय तृप्ति करो और नरक में जाओ। तो क्या
खाओ पीने जगह करो, उसके बाद नरक में जाओ। तो ये सारी सुविधाएं दे रखी हैं शरीर से संबंधित। और मन भी वास्तव में क्या करता है, हमें धोखा देता है। मन भी हमारी उतनी चीजों में चलाता है जिन चीजों में नहीं करना चाहिए। ये मोबाइल सबसे बड़ा खतरा। अब ये मोबाइल कितना बढ़िया कि भगवान की कथा हो रही है ना, और एक मोबाइल लेके आपके मोबाइल 2 मिनट में कहीं भी घूम जाता है। वो क्या होता है, वो आपका मन होता है कि वो मोबाइल कहीं और घुमा देता है आपके फिंगर्स को। आजकल एक बार मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा, मतलब कि मैंने ना मेरी बेटी की ना वीडियो भेजे देख रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। मैंने कभी वो नहीं चलाया था, मैं तो अब तक चलाता नहीं, क्या करूँ। एक इंसान हमसे पहले की होता है, हाँ फेसबुक था, फेसबुक मैं ओपन किया। अच्छा ठीक है, तो मैंने डाउनलोड किया, मैंने ओपन किया, फिर मैंने ऐसे किया कि मैं किसी बच्चे को ऐसे मैंने कहा यार तो देखता हूँ क्या कीजिए। फिर वो छोटी बच्ची थी, लेकिन वो मेरी मानी बहुत अच्छा डांस करती है, वो नृत्य सीख रही है। तो देखा, देखते देखते मैं आगे बढ़ा, पीछे नीचे पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, बढ़ते टाइम देखा 1-1.5 घंटा। मैंने उसके बाद उसको डिलीट मार दिया। मेरा ध्यान को भेजना मत भेजिएगा, ये तो मन को भी चीट करता है 2 मिनट है। तो 1 घंटा ऐसे बर्बाद हो गया मेरा दिन, मुझे पता ही नहीं चला, मतलब मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब ऐसे मन मेरा वहाँ पे हो गया, मतलब देख कुछ हो रहा था, करते करते आदमी कहाँ चला गया कहीं पता नहीं। उसी दिन मैंने डिलीट मार दिया और आता डिलीट किया, और 2-3 साल मैंने कभी चलाया ही मैंने वहाँ तो कहने वाला ये मन की ना, आपको बता रहा हूँ चीटिंग करता है, मन बहुत चीट करता है। आप जैसे ही कुछ करेंगे मोबाइल में देखेंगे ना, और क्योंकि हमारे इंद्रिय को सुख मिल रहा है, क्योंकि ना अलग अलग वीडियो आते हैं बहुत बढ़िया लगता है, अरे इसने तो डांस किया, कितने बढ़िया किया, अरे इसने तो बहुत बढ़िया से दिखाया, अरे क्या खा रहा है, क्या एकदम घूम रहा है ना, तो मन में चीट कर रहा है। तो वो फिर अपने मन को टेम करना पड़ता है ना, मन बनाओ मन बदलो मन को भगवान में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ बोल रहे हैं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मन तथा शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। तो अगर हम सबको सुखी सोचते हैं कि हमें सुख मिल जाएगा, तो वास्तविक सुख नहीं है, ये वास्तविक सुख नहीं है। ये क्या है, इंद्रिय तृप्ति का सुख है, और जब थोड़ी देर का सुख है, जैसे इंद्रिय तृप्ति होती है वो थोड़ी देर का सुख होता है, वास्तव में ये भी वैसे ही। जैसे एग्जांपल से गुरुबाजी बोल रहे हैं, जैसे पंछी के पिंजरे को सफाई करते हैं, हम खूब सफाई करते हैं, ऊपर से बहुत बढ़िया सफाई करते हैं, लेकिन पंछी को कुछ खाने को नहीं देते, बिल्कुल खा रहे, लेकिन बढ़िया तो रहेगा, पता पंछी भूखा ही मर गया, बाद में मारी चुका वो, बाद में लगा मिला दिया, अरे पंजरा तो बढ़िया, वो पंछी कहाँ है, इनको गिरा पर बन चुका है। ऐसी हमारी आत्मा, अगर हम अपने शरीर को बहुत बढ़िया दे रहे हैं, अच्छे दे रहे हैं, खाने पीने को दे रहे हैं, इंद्रिय का साधन दे रहे हैं, बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा से दे रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं दे रहे, तो फिर वास्तव में क्या है, वो एक मरे हुए शरीर के समान। क्योंकि जो आत्मा का सुख है वो इन चीजों में सुख नहीं है, वो आत्मा का सुख भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के गुणगान में है। जब भगवान का कीर्तन सुनता है, भगवान का नाम, क्योंकि अच्छा इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि उसको सुख उसमें क्यों मिलता है, कौन बताएगा? कोई बताएगा कि आत्मा को वास्तव में इसमें सुख क्यों मिलता है? बिल्कुल से, क्योंकि वो भगवान का अंश है। अरे जब भगवान का अंश है तो भगवान की कथा में तो सुख मिलेगा, और हाँ बाहर की सुख में थोड़ी सुख मिलेगा, अरे वो भगवान का अंश है इसलिए उसको सुख मिलता है इसमें, नहीं तो उसको कोई शारीरिक सुख में बढ़िया सुख मिलता, लेकिन वो शारीरिक वो शरीर है ही, वो तो मन है ही नहीं, वो तो इससे बड़े हैं, इसलिए उसको उसमें सुख मिल रहा है, इसलिए वो करना चाहते हैं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि आत्मा की अवस्था यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलता है। तो देखिए कितना अच्छा पॉइंट हुआ है, भौतिक बंधन, ये बंधन है, ये वास्तव में इसमें बंधे हुए हम, और आत्मा इससे बाहर निकलना खुद चाहती है, वो चाहती है कि मैं इससे बाहर निकलूं, लेकिन हम क्या है, हमारी अपने आत्मा को खुद हम फंसाए, हम अपने आत्मा को फंसाए कि नहीं इसमें रहो, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें सुख है, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो वास्तविक जानते हैं, जब वो जानते हैं कि वो भगवान का अपना अंश है,
तो फिर उसको वही अवस्थाएं देते हैं जिसमें उसको सुख मिलता है। अब बाहर के लोग वो अवस्था देते हैं जिसमें शरीर को सुख मिलता है और मन को सुख मिलता है ना। तो यहाँ बोल रहे हैं कि और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, और वह इस विशालता ब्रह्मांड की आच्छादित दीवानों के बाहर जाना चाहता है। कितना अच्छा है। वह स्वतंत्र प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसे पूरी स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। हमारे पास नहीं फ्रीडम, पता है ना, हम या तो माया की सेवा करें या कृष्ण की सेवा करें। भगवान ने बहुत अच्छी फ्रीडम दी है, इस चॉइस इज योर्स। आप मतलब भगवान की सेवा करना चाहते हो या माया की सेवा। तो ये जितना भी संसार है वास्तविक माया है। भगवान की भौतिक जो दुर्गा देवी है उसके द्वारा ये संचालन हो रहा है ना। तो अब चॉइस इस हमारी है कि हम, हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम माया की सेवा करना चाहते हैं या भोले की सेवा। तो आपको खुद का अपने एक्सपीरियंस होगा, आप अब जीवन में इस भौतिक संसार से जब पहले भाग गए। अच्छा, आप में से कौन कौन 16 माला करता है? गुड, वेरी नाइस। तो आप सभी ज्यादातर 16 माला करते हैं और जो नहीं करते वो 16 माला पे आ रहे हैं। तो भगवान जी, तो 16 माला करने का आपका खुद का अपना एक्सपीरियंस होगा कि आप इससे पहले जब थे और अभी जब हैं तो कितना अंतर है। अगर आप अब माला नहीं करो तो आपके जीवन में कितनी तरफ होती है। अब पहले क्या था, बाद में आपको खुद अपने जीवन में एक्सपीरियंस होगा कि मेरे को कितना वैराग्य आ गया। और ये वैराग्य वास्तव में बहुत अच्छा है। आप खुद से वैराग्य लाओ तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो काल वैराग्य ले लेता है। काल वैराग्य का मतलब है काल सब कुछ ले लेता है, काल सब कुछ ले लेता है, एक दिन ऐसा आता है। तो हमें खुद से वैराग्य लाना चाहिए और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिए। तो कह रहे हैं वो यहाँ पर कितना अच्छा पॉइंट बता रहे हैं, भगवान जी बोल रहे हैं कि उसे पूर्ण स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। जब आत्मा भगवान से मिल जाएगा तो वास्तविक सुख मिलता है। लेकिन उसके मिलने का ना एक तरीका है और वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसके मिलने का तरीका यही है। आपको जैसे मैं आपका नाम क्या है? हाँ बोलिए। ऋषभ। मैं बोलता हूँ ऋषभ, एक मिनट जरा। ऋषभ प्रभु कहते हैं हाँ प्रभु जी। तो मैं हरि नाम को जरा वो भी मेरा ऐसे ही जब आप कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण देते हैं। राधा रानी ने किसी ने कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण ने मेरा नाम लिया किसी ने, है ना। तो देन मर्सी स्टार्ट, मर्सी स्टार्ट तो एकदम अमेजिंग होता है ना। सोचो आप कृष्ण का नाम लें, कृष्ण आपको देख रहे हैं, पर हमें हमारी वो इंद्रियां नहीं है ना, हमारे अंदर वो दिव्य इंद्रिय नहीं कि हम देख पाएंगे, वो हमें देख पा रहे हैं। अर्जुन को भी भगवान को देखने के लिए दिव्य इंद्रियां लेनी पड़ी। भगवान दिए, ठीक है तुम मुझे देख ले अच्छे से, तब भगवान ने अपना पूर्ण ब्रह्मांड को दिखाया ना। तो ऐसा है, तो हमें उस दिव्य इंद्रियों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिव्य कार्य करने पड़ेगा, है ना। दिव्य इंद्रियां प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिव्य कार्य करने पड़ेंगे। और वो दिव्य कार्य क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, मंगल आरती, जपा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, ये सब करना चाहिए। ये दिव्य कार्य है। और हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। जैसे कितना हम जमाया तो इतना हरि नाम कीर्तन चलाता है ना, ये करना चाहिए। इसी से सब कुछ होगा। और आगे बोल रहे हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं कि वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलता है। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है, हर एक के अंदर है। लेकिन जब आप भगवान का अंश है ना, जैसे एक पुरुष होता है वो एक स्त्री से प्रेम करता है, एक स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, अपना कुछ सब कुछ दे देती है उसके लिए, है ना। एक पति अपनी पत्नी के लिए सब कुछ दे देता है, ऐसे ही होता है। हमें भगवान से प्रार्थना चाहिए कि हमें ऐसा ही प्रेम भगवान आपसे हो जाए। अगर ऐसा प्रेम, जितना प्रेम एक इसी पत्नी से पति से कर दिया, आपने किसी बॉयफ्रेंड से करा, अगर वैसा भी प्रेम भगवान से हो गया ना, उसी में तर जाएगा इंसान। लेकिन ऐसा प्रेम नहीं होता, तभी तो अटके पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन का प्रकाश स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत प्रेम के रूप में होता है। मतलब हम उन वृत्तियों में लगना होता है जिनसे हमारी जीवी चेतना रहे। देखना पॉइंट बताया ना,
हमारी देवी चेतना किससे लगेगी? इन वृत्ति, इन धर्म में लगना पड़ेगा। ये हमारा वास्तविक धर्म है। वास्तविक धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना, है ना? चैतन्य महाप्रभु तो बोलते हैं ना कि हम क्या भगवान के दास हैं, है ना? आगे बोल रहे हैं कि हमें उन वृत्तियों में लगना होता है जिनसे हमारी देवी चेतना जगे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण एवं कीर्तन के द्वारा ही। देखिए दो कितना अच्छा पॉइंट है। आपने देखिए श्रीमद् भागवतम सबके, जैसे जब ना आप किसी क्लास में जाते हो, एग्जांपल दे रहा हूं, आप जाते हो क्लास में, मतलब पहले स्कूल में जाते थे, एग्जांपल है ना, आप स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हो तो आप जाते हो तो वहाँ जाके अपनी बुक लेके जाते हो ना, बिना बुक लिए वहाँ एंट्री नहीं होती, पढ़ा देते हो पहले बुक लेकर। अच्छा हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था, जैसे मैं एंट्री करती थी, हमारी बोली बुक है, ठीक है घर से जाके लेगा, उसी टाइम घर बुला देते थे, घर जाते थे घर से लेगा, नहीं सर एक जुगाड़ हुआ ऐसा नहीं हुआ, तो लेके आते तब वो टीचर बोलती थी अच्छा ठीक है मेरी वाली क्लास में ना बैठो, और उसका लाभ मिलता था कि बुक सामने होती थी, पढ़ाते थे और समझ आता था। अभी किसके पास श्रीमद् भागवतम है? श्रीमद् भागवतम किसके पास है? सभी की बात है। देखिए कौन कौन है, तो लेके आना चाहिए, हमें लेके आना चाहिए। हम जब आते हैं ना ये पर तो सारी भागवत थोड़ी ना ले हम ये फर्स्ट कैंडल को आना है, फर्स्ट कैंडल ले आप लोग पहले मैसेज पहुंच जाता होगा इस क्लास का चलता है इसको ले। तो जब आप इसको देखना ना पड़ रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो ना तो कुछ लिख रहे हैं ज़्यादा तो देख, लेकिन जब आप इस वर्ड को मेरे साथ साथ पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगा और आपके ज़्यादा अंदर जाएगा। इसलिए अपने साथ रखना। अच्छा आप भागवत थोड़ी लेके आ रहे हो, आप तो कृष्ण को अपने साथ ला रहे हो ना, चलो कृष्ण साथ में होते हैं, है ना? तो कितना अच्छा था, गलत है क्या? जहाँ चलो साथ में लेके चलो कृष्ण के साथ जा रहे हो, नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो यहाँ पर यही है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारी देवी चेतना ऐसे परमेश्वर के दिव्य लीलाओं श्रवण कीर्तन द्वारा ही संभव है, और ऐसी कोई भी वृत्ति जो मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण कीर्तन करने में अनुमत नहीं करती। यहाँ पर ऐसी वृत्ति को समय का अपव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए कि अन्य वृत्तियां चाहे वे किसी भी बात के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कामों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वह समस्त स्वतंत्रताओं के मूल तत्व को नहीं जान पाते। देखिए एक वर्ड आता है जैसे पवर का मतलब समझते हैं, पवर का मतलब कौन होता है? हाँ पा मतलब परिश्रम, खूब परिश्रम करता है। ये यहाँ बोले ना अपव्यय, अपव्यय मतलब परिश्रम, तो वो खूब परिश्रम करेगा, खूब बढ़िया से परिश्रम करेगा, बहुत खूब पैसा कमाएगा। जैसे गधे को भी देखते हो, गधा खूब परिश्रम करता है, बोझा ढोता है, ये सब करता है, वो सब बढ़िया से करता है ना, और बोझा ढोएगा लेकिन उसको मिलता क्या? घास ही मिलेगी, ऐसा थोड़ी बढ़िया से कुछ पकवान। अच्छा उसके सामने घर गधे के आगे आप बोल दो हलवा, थोड़ी खा लेगा? नहीं खाएगा, वही खाएगा। सुअर के आगे बोल दो क्या गुलाब तो भी वो मन ही खाएगा, है ना? तो कहने का मतलब है कि वो परिश्रम करता रहता है, इंसान भी ऐसे ही करता है, बहुत परिश्रम करता है, बहुत कुछ करता है, सुबह से शाम तक भागता है, दौड़ता है, उसको पता है। उसके बाद आता फा मतलब होता है फेन निकलता रहता है, मतलब जैसे झाग देते हैं गधा जब होता है उसके फेन निकलता है ना, ऐसे इंसान भी पसीने से कर जाता है, इधर भागता है, दौड़ता है, सुबह शाम काम करता है, किसी के मतलब दो पैसे के लिए करता है, अपने ऐसा कि मैं अपने परिवार को सुख करूँ, बच्चों को सुख करूँ, अपनी बीवी को सुख दे दूँ, कैसे किसी भी तरीके से अपनी बीवी को खुश करूँ, है ना? ये इसलिए परिश्रम करता है, बहुत करता है। और लेकिन ये क्या आता है? वह मतलब व्यर्थ का परिश्रम। कहने का मतलब रीजन ये है कि वहाँ मतलब भय होता है, मतलब भय रहता है कि मेरा कोई छीन के ना ले जाए, बाद में ये भी भय रहता है। कहीं कोई ज़्यादा कमा रहे हैं, जैसे तो फिर टैक्स, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको टैक्स का ही डर रहता है, टैक्स बचाने में लगे रहते हैं। और जितना सब कुछ आपने किया है एंड समय मतलब मृत्यु हो जाती है, आपकी मृत्यु के बाद वो खत्म हो जाएगा और आप उसमें से एक बलिदान लेके आए थे ना लेके जाएंगे। तो आप जिसके लिए करते हो वो किसी और के लिए करते हो, तो सारा श्रम वास्तव में परिश्रम जो होता है वो व्यर्थ जाता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं अपव्यय, ये वास्तव में क्या है? समय का अपव्यय है, अपव्यय बताया गया। और यहाँ पर बोला गया कि उसका भौतिकतावादी
लाभ तथा काल तथा स्थल से बंधा है, चाहे वह इस लोक में या अन्यत्र, यदि वह स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी लगाई आत्मा को विनाश स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लगाई आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा ही तुष्टि किया जा सकता है। अच्छा, अब बात में लिखा जाए कि पूर्ण व्यक्ति, जैसे आप देखते हैं कि इसने बहुत श्रम किया, मैंने बताया आपको ना, जिस प्रकार साधना की, लेकिन वास्तव में बाद में एंड जब मृत्यु हो जाती है सबका सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर बोले धर्म वास्तव में क्या है कि जैसे आप धर्म का, हम वास्तव में क्या है, हमें भगवान की सेवा करना है। वास्तविक धर्म हमारा ये है ना, जीव स्वरूप को है कृष्ण नित्य दास, जीव को ना भगवान का नित्य दास है। अरे जब भगवान का अंश है तो भगवान की सेवा करेगा तभी तो सुखी होगा। देखिए बहुत सारे वैदिक यज्ञ सब चीजें होती हैं, आप पूजा कर ले, पाठ कर ले, बहुत कुछ कर ले, लेकिन जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज जासुई यज्ञ किए, लेकिन जासुई यज्ञ के बाद भी वहां पर वो श्रवण किए, श्रवण की विधि को अपनाया, श्रवण किए कोई वास्तविक वो विधि पूरी होती है। ऐसा नहीं काली यज्ञ किए, सब कुछ कर दिया, घी डाला, लेकिन उसके बाद भी अगर श्रवण कीर्तन नहीं किया तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। लेकिन जैसे हम जब वैदिक यज्ञ करते हैं, हम भी मंदिर में यज्ञ वगैरह करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसका एंड जो कंप्लीट होता है वो कीर्तन में होता है ना। हरे कृष्ण नरसिंह घाटी कीर्तन होती है, सब कुछ होता है, मंदिर में आपने देखा होगा, है ना। तो कीर्तन करने से सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। जैसे हम जब कीर्तन करते हैं सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। और शौनक आदि ऋषि के लिए कितने हजार साल तक यज्ञ करने का वो कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, श्रवण किया, भगवान का श्रवण कैसे ना, भागवत का श्रवण किया, नैमिषारण्य में ना, तो वास्तविक पूर्ति में हुई। और वास्तव में विदुर जी भी देखे 30 साल तक ये यात्रा की, ये सब कुछ किए, ये सब चीजें किए है ना, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, मैत्रेय मुनि से कथा का श्रवण किया। मैं इन सब एग्जांपल बड़े-बड़े लोगों का दे रहा हूं कि मासिक हमें करना है। उसके बाद आप परीक्षित महाराज को देख लीजिए। परीक्षित महाराज के पास पूरे पृथ्वी सम्राट के राजा थे। अब जैसे हम तो एक इसके भी राजा नहीं है, क्या नाम है, एक फ्लैग के भी राजा नहीं, फ्लैग के भी राजा कोई और है, कभी या पत्नी के नाम आला होगा या बच्चों के नाम होगा या उसके नाम, ऐसा ही होता है। हम उसके राजा नहीं, लेकिन वो पूरे पृथ्वी सम्राट के राजा थे और उनको पता था 7 दिन बाद वो मर जाएंगे। और उन्होंने कुछ नहीं किया, आओ ना देखा ना ताओ, ना पढ़ने के बारे में सोचा, ना समाज के बारे में सोचा, ना देश के बारे में सोचा, सीधा निकल पड़े क्या करने, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने, चुपते को सुनना। 7 दिन तक वो क्या कि केवल श्रवण किए, आओ ना देख, किसी के बारे में सोचे कौन क्या होगा। तो ये वास्तव में क्या श्रवण का कितना मतलब है, उन्होंने 7 दिन तक श्रवण किया और 7वें दिन दर्शक नाम आया, उनके शरीर को जला दिया, लेकिन उनकी आत्मा ऑलरेडी भगवान में लीन हो चुकी थी। देखिए एक होता प्रेम, एक होता है श्रवण। तो प्रेम में श्रवण करेंगे तो प्रेम अपने आप ही हो जाता है, और प्रेम भगवान से होगा तो श्रवण भी हो जाएगा, दोनों चीजें है ना। जैसे हमें क्या करना चाहिए, भगवान की ना, जैसे आप घर पे सबके ठाकुर जी होंगे ना, तो ठाकुर जी का डेली श्रृंगार करना चाहिए। मैं इससे पता कि मैं भी बेटी से करता था, बेटी से भी प्रेम करना चाहिए ना। अब बेटी से प्रेम होता है ना तो फिर श्रवण का भी अपना अपना आनंद आता है। तो आप डेली भगवान का श्रृंगार करेंगे ना, तो आप देखना ऑटोमेटिकली आपको टाइप में मिलेगा, आज ठाकुर जी के क्या लाऊं, ये वाला वस्त्र लाऊं, ये हार पहनाऊं, ये करूं, वो करूं, ये वाला भोग लगाऊं, ऐसे करूं, ऐसे हुआ। और श्रवण के माध्यम से आपको ठाकुर जी की गुणगान और कथा में गति आएगी। अगर इतना सब कुछ किया, खाया पिया, एंजॉय किया, ये वैदिक धर्म किए, क्षत्रिय ने क्षत्रिय का धर्म किया और ब्राह्मण ने ब्राह्मण का धर्म किया, जो शूद्र ने शूद्र का धर्म किया, वैश्य ने वैश्य का धर्म किया, इतना सब धर्म करने के बाद भी, चाहे ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचारी का धर्म किया, चाहे गृहस्थ ने गृहस्थ का धर्म किया, चाहे मानपुरुष ने, लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी अगर कथा में रुचि नहीं आई तो श्रवण ही किए। तो कथा में रुचि लानी पड़ेगी, है ना। जब भगवान की कथा में रुचि आ गई तो सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। तो भगवान की कथा में रुचि कैसे आएगी, भगवान की कथा में रुचि लाने के लिए क्या करना होगा, हाँ, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। और भगवान के कुछ भक्त हैं, परंपरा जो है, जो परंपरा से सुनना होगा, ऐसे नहीं कहीं से ही सुन लो, पता चला कभी इधर से सुन लिया, कभी उधर से यूट्यूब पे चला लिया, कभी ये चला लिया, कभी वो चला लिया। लोग कहते हैं, भागवत में बोलते हैं कि इधर उधर से अगर कोई सुनता है तो वास्तव में वो विष केस बनाता है,
तो विश्व होता है ना, विश्व ग्रंथ। लेकिन अगर भगवान को गुरु परंपरा से हम खाली सुनते हैं ना, तो वास्तव में वो क्या होता है, वो हमारे हृदय को बदलता है, हमारे हृदय में परिवर्तन आता है। तो हमें परंपरा से, गुरु परंपरा से सुनना है, ये भी है। और डेली श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है। तो आप ऐसे कौन कौन है जो डेली कम से कम 2 श्लोक पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बाकी रहेगा, तो सभी को करते हैं, है ना, सभी करेंगे। एक हमें जीवन में एक प्रण लेना चाहिए कि हमें डेली भागवत का श्रवण करना है, चाहे 1 पढ़े चाहे 2 श्लोक पढ़े। डेली आपको 16 माला का जप करना है, डेली आपको भगवान को भोग लगाना। गृहस्थों का ये ना, गृहस्थों को 3 कार्य हमेशा करने चाहिए, बराबर? कौन कौन से? नहीं, हाँ, देखिए पहला कार्य है भगवान को भोग लगाना। आपको हमेशा जो भी खाएं वो भगवान को भोग लगाना। दूसरा कार्य भगवान का कथा कीर्तन को सुनना, श्रवण करना, डेली श्रवण करना, ठीक है? श्रीमद् भागवत और श्रीमद् का डेली श्रवण। और तीसरा भगवान के अर्चे बिगड़े की सेवा। ये कार्य आपको डेली करना चाहिए। गृहस्थों का धर्म है ये वास्तविक धर्म है। अगर आप इस धर्म को करते हैं तो आपको एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल मैंने एक घर पे गया था नोएडा में, आप देख रहे हैं, नोएडा में गया वहाँ पे, तो वहाँ किसी ने इनवाइट किया था। ऐसे मुझे बोले प्रभु जी हमारे घर आ जाना, और ऐसे मैंने को काफ़ी समय पहले मालूम नहीं रहते थे, तो मैंने बोले ये स्टोरी बताइए। मैं कहीं था घर की तरफ में, तो बोले ऐसे हमारे सिस्टर ने स्टडी छोड़ दिया। मैं कभी ऐसे जाता नहीं कहीं, तो आप ना बाहर से किसी को बुला लीजिए। फिर बाद में उसने मुझे क्या बताया, उसने अपनी सिस्टर के बारे में, उसकी सिस्टर महाविष्णु स्वामी महाराज हैं, उनसे विषय थी। तो वो उसने 30 साल तक ब्रह्मचर्य पालन किया, 30 इयर्स तक। सोचो नाउ देखिए, जो आदमी जैसी तपस्या करता है ना, उसको वैसा। कल की बात है, कल ही मुझे मतलब उसके घर पे मैंने उसकी सारी वीडियो देखी, उसके भाई ने सारी वीडियो बनाई थी। वो एंड समय में शरीर कहाँ छोड़ रही, सोचो। जब उसका शरीर छोड़ना, वो रहती वहाँ पे न्यूयॉर्क में रहती है, लेकिन जब उसको शरीर छोड़ने का समय आया, वो राजकोट में आई अपनी महाराज की समाधि के पास। तो बोले मुझे वहाँ ले चलो। वो वहाँ पर महाराज की समाधि के आगे हरे कृष्ण महामंत्र उसका दिखाया सारा पूरा वीडियो। ऐसे कहीं पे महाराज को महामंत्र बोले शरीर छोड़ो। लेकिन ये फल कैसे मिला उसको? देखिए हर चीज का ऐसे ही मिल जाता है। उसने 30 साल तक ब्रह्मचर्य पालन किया। उनके कोई बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थे, है ना, 2 हस्बैंड वाइफ थे, वहाँ पे वो चलाते थे। बट मैंने उनकी सारी वीडियो देखी, तो उन्होंने दिखाया, तो वो बस 10-12 लाख रुपए सिर्फ इसी से कमा लेते थे, मतलब टिप से। उनका ना रेस्टोरेंट टाइप का खाना, तो उन्हें टिप से 10-12 लगा जाते थे। वो 10-12 का सारे इसको लेते थे। बाकी ठीक है, अपना घर भी चलाते थे। वहाँ पे तो नेचुरल में वहाँ बहुत पैसा है। बट मेरा कंसर्न यहाँ पर यह है कि उन्होंने पूरा जीवन क्या किया, ठाकुर जी की सेवा करी, ठाकुर जी के लिए किया, और एंड समय ठाकुर जी ने उनको दिया। और देखिए गुरु के प्रति सरेंडर था, इससे हमें गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, है ना। अब गुरु देखो, उनको गुरु के सामने शरीर छोड़ा, और एंड समय में वो, जैसे मैं उनकी वीडियो देख रहा था 2 दिन पहले की, मतलब 2 दिन पहले की उनके भाई ने मुझे दिखाया। तो वो क्या करती, जैसे प्रभुपाद जी ना ऐसे में श्रीमद् भागवत का लेक्चर देते थे, वो लेक्चर भी देती थी माता, तो लेक्चर भी देती लेते बोलती थी श्रीमद् भागवत का लेक्चर देती। ये होता है। तो ये कैसे है, तो स्टार्टिंग से तपस्या की। अभी हमारे पास सोचना चाहिए हमारे पास कितना जीवन बचा है, ज्यादा जीवन नहीं है। वो 60 साल में चली गई, देखो 60 साल में शरीर छोड़ा। हमारे पास ज्यादा जीवन नहीं है, किसी के पास ज्यादा जीवन नहीं है। कभी मैं सोचो कि मैं 100 साल दिन वाली होगा, बढ़िया सो जाए, कुछ नहीं होगा। यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ कुछ सही हो भी नहीं सकता। आपके पास बहुत कम समय है, और उस समय को आपको क्या करना चाहिए, भगवत श्रवण में करना चाहिए, कीर्तन में चाहिए, भगवान की सेवा में करना चाहिए। अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाई थी, लेकिन प्रायोरिटीज को दी थी, तब अपने आप सब कुछ सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या करना चाहिए, इन सर्व व्यर्थ के श्रम से बचना चाहिए, और भगवान की कथा में रुचि लेनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम
आपने बताया कि फोन मतलब कि मोबाइल नंबर चलाना थोड़ा सही कर देता है। हाँ ऐसे ही बोलो। मतलब जैसे कि आपने मोबाइल यूज़ किया था तो आपका 1-1.5 घंटा चला गया था, फिर आपको रीड कर गया था। अगर हम मोबाइल में मतलब धर्म से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं तो वो ठीक रहता है क्या? धर्म से रिलेटेड चीजें ठीक होती हैं, लेकिन धर्म भी वास्तव में जैसे मानो मैंने बताया ना, अब यूट्यूब पे लोग श्रीमद् भागवतम का देखते हैं कि हाँ चलो इसका ये सुन लेते हैं, इसका भी सुन लेते हैं। अब इसका सुनते सुनते वो दूसरे को भी सुनना चालू कर देते हैं। सर हमें सुनना है, सुनने नहीं का ना, जैसे माइक है, माइक हम यहाँ यूज कर रहे हैं, माइक यहाँ पे यूज करेंगे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण होगा, एक परंपरा का होगा। अब ये माइक बार में भी यूज होता है, रेस्टोरेंट में भी यूज होता है, अंतर। अब आप धर्म का चीज देख रहे हैं, लेकिन धर्म कौन सा मतलब कैसे पता चला किसी और का सुन लिया, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको पहले ट्रेन होना पड़ेगा, आपको पहले ट्रेन होना पड़ेगा अपने काउंसलर के अंदर कि मुझे करना कैसे है, मुझे सुनना क्या है। देखिए मैंने जैसे ना श्रीमद् भागवतम ने मेरी बहुत जान लगी, मैं अपने आप बताता हूँ, इसकी वजह से बहुत बेहतर हूँ। पर इसको पहले हमें क्या करना है, प्रभुपाद जी की भागवतम को पढ़ लो, फिर दिमाग लड़ाना इधर उधर। जैसे मैं कहता हूँ कि आप सब लोग प्रभुपाद जी की सारी बुक्स पढ़ लो, फिर इधर उधर दिमाग लड़ाओ, कोई बात नहीं लड़ाओ, अब लड़ाओगे नहीं फिर उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम से ये हो गई। आप सोचेंगे अरे यार ये सबसे बड़ा एक बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको खुद नॉलेज मिले कि वास्तविक आप सत्य में लगे। तो इसलिए आपको ट्रेन होना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी चीजें आती हैं ना, तो हमें गुरु परंपरा से जो श्रीमद् भागवतम है उसके बारे में नॉलेज है तो सुन सकते हैं, स्कॉन भी जितने भी हैं, बट स्कॉन से बाहर के जो है ना वो ना ही सुना करते हैं। अभी आप यूनिफाइड से हम लोग ध्यान रखें। और किसी का जी सब कुछ करते हुए बिना अनकम्प्लीट सा लगता है, जैसे 16 माला भी करेंगे तो ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है। हाँ ये बहुत अच्छा बताया, सब कुछ हम कर रहे हैं लेकिन इनकम्प्लीट सा लगता है। अभी भगवान का भोग भी बना रहे हैं सारे दिन, फिर जब 2 घंटे जैसे हम शरीर है 2 घंटे से सो गए, मुझे इतना गिल्ट होता है कि ना मैंने 2 घंटे गवा दिए, मैं इसको कुछ और पता नहीं वो अपने को कंट्रोल। देखिए आपको कितने समय में जुड़े हुए यहाँ पे? मैं 2012-13 में बोली 2012 आप दीक्षित हैं। देखिए आप सबसे बड़ी बात 2012 से माता जी जुड़ी हैं, अभी इतना समय हो गया ये 16 माला कर रही हैं। अब इनके ये ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड है कि कैसे करना है, क्या करना है, भोग भी लगाती है, दीक्षित सब कुछ करना है, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट के ऊपर कर रहे हैं। इनकम्प्लीट इसको ये लग रहा है कि मैं जिसमें सो गई, मैंने एग्जांपल दे दिया, मैं सो गई 2 घंटे सो गई, ये इनकम्प्लीट नहीं है, वो रेस्ट किए, इनको लग रहा है इनकम्प्लीट है, ये वास्तविक कंप्लीट है, इनको लग रहा है ये वास्तविक कंप्लीट है। बट एक होता है कि मैंने 2 घंटे सो के ना मतलब ज्यादा मतलब अपने कार्य के लिए कुछ किया नहीं, मतलब जैसे श्रवण नहीं किया, श्रीमद् भागवतम नहीं किया, भगवान को भोग नहीं लगाया, त्याग नहीं किया, वो वास्तव में इनकम्प्लीट होता है। जब आपने ये सब कर लिया और रेस्ट कर लिया ना तो वो इनकम्प्लीट नहीं है, वास्तविक है। बट हमें लगता है कि उन्हें अभी भी आप प्रगति कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको जितना आप बस अभी ये देखिए कि मेरे जितना समय ना श्रवण में निकले, भागवत में निकले, भागवत को सुनने में निकले, जितना श्रवण में आपको निकलेगा समय उतना आपको अपने आप वृद्धि भगवान के प्रति प्रेम। जैसे मैंने माता जी को देखा, मुझे मैं घर में नहीं जाता हूँ, मैं जाता ही किसी घर ऐसे ही, जैसे कि क्या होता है ना, हम एक पंडित उसको भेजते हैं रास्ते में, लेकिन जब मैंने उनके बारे में फोन से सुना ना कि उन्होंने बताया कि 30 साल से वो ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं और हनुमान भाई इकट्ठे रहे हैं, और वो ऐसे ही महाराज के, जब मैंने सुना महाराज की समाधि के सामने शरीर छोड़े तो मैंने ओके कर दिया, मैंने कभी बिल्कुल मानता हूँ। और लेकिन मैंने उससे पहले उनसे भी पूछा, माता जी आप माला कर रहे हैं ना, भी माला कर रहे हैं? कह रहे हाँ कर रहे। मैंने कहा ठीक है, फिर अगर वो नहीं भी कर नहीं कर तो पीछे नहीं करता, मेरा एक प्लान चेंज कर दूँ, मैं ऐसा कोई हर किसी यहाँ पे खा बैठा। हम चाहते हैं जैसे हम डोनर्स के चाहते हैं, लेकिन हम ले लेते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं, आदर नहीं करते, फ्रूट्स ले लिया, जूस ले लिया, तुलसी पत्ता लेके जाते हैं, ऑफर कर दिया, उसको भी लगे हाँ लिए, क्योंकि हम तो मंदिर के लिए करते हैं, मंदिर के डोनेशन से। लेकिन आप अन्न जो अग्नि स्वरूप का अन्न होता है उसको ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। और आप जो कह रहे हैं ना, आप वास्तविक भगवान की बुद्धि आपका गति है, लेकिन और गति आप और चाहते हैं, और श्रवण कीजिए और कीर्तन कीजिए, जितना आप श्रवण कीर्तन बढ़ाएंगे आपको और प्रेम बढ़ जाएगा। आप 2012 से अभी तक आप देखिए 2012 से पहले क्या थे, कब खुद भी जानते हैं, तो आप देखिए बिल्कुल अंतर, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है।
कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हाँ हमें बस याद रखना एक लाइफ हमेशा एक चीज किसी भी परिस्थिति कैसी भी परिस्थिति भक्तों का संग मत छोड़ना कभी मत छोड़ना किसी भी परिस्थिति में अपने वाले जो भी आपके काउंसलर है माता जी उनके काउंसलर भी रहना है ना हमेशा उनके संग में रहना कैसी भी परिस्थिति उनसे शेयर करना माता जी से शेयर करना तो वो अपने आप आपको बिग प्रॉब्लम तो सभी लाइफ में बट जो काउंसलर है वो प्रॉब्लम से भागने के लिए उसको बताते तरीका बताते हैं कैसे करना है कैसे करना है तो बस उनके संग रहना ऑटोमेटिकली भक्ति बढ़ेगी और डेली में भागवत का श्रवण करके ये और किसी को